बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आई नो वेलकम बैक टू माय चैनल अरूज यम्स फूड सीक्रेट जी। आज मैंने बनाई है टमाटर और प्याज की चटनी। अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सालन वगैरह बनाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये इंतहाई विदिन 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और आप जो है वो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं इस चटनी को, और रोटी के साथ भी आप जो है वो खा सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक पैन लिया है। इसके अंदर जो है मैंने 4 से 5 जो है वो लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, और साथ ही मैंने 3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और साथ ही यहाँ पे मैं जो है वो 3 से 4 जो है वो प्याज को दरमियान में से कट करके विद बीज जो है ना, बीजों समेत जो है ना इसके अंदर जो है वो रख दूँगी, पैन के अंदर रख दूँगी। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको काट रही हूँ। मैंने बीज वगैरह नहीं निकाले इसके टमाटर के, आपने भी नहीं निकालने। आप जो है इस पर अब मैं करूँगी कि यहाँ पे जो ना मैंने इस पैन के अंदर जो है टमाटर लगा दिए हैं, लहसुन है, और हमारे पास हरी मिर्ची हैं 3 अदद जो है। यहाँ पे देखें जी, अब मैं इसको जो है वो हल्का सा ऑयलिंग कर दूँगी, इसको ग्रीस करने के लिए ऑयल को, ताकि हमारा जो है वो जो ये चीज़ें जितनी भी डाली हुई हैं वो जल ना जाएँ। अब मैंने चूल्हे को आँच जो है वो बिल्कुल हल्की कर दिया, और इसको हल्की आँच पे जो है वो मैंने इसको कुक करना है। ठीक है, इसको तेज़ आँच पे कुक नहीं करना, वरना जो है वो हमारा जो है टमाटर जो है वो सारा जो है वो जल जाएगा। अब इसको हल्का सा मैंने इसको सोते कर दिया है, ताकि इसको हिलाते गए हैं, ताकि जो है वो हीट जो है वो इक्वली तमाम तौर पे स्प्रेड हो जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स को लग जाए। अब मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया है, ताकि जो है जब हम इसकी पेस्ट वगैरह बनाए तो टमाटर का छिलका जो है वो ईज़िली उतर सके। अब यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है, और जो है और इसके बाद जो है इसी में ही जो है वो मैं 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च ऐड कर दूँगी। आप ये जो है ये नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ही जो है वो मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया है, इस सारे मटेरियल को पैन से निकाल के जो है वो प्लेट में ऐड कर दिया है, ताकि थोड़ा सा मटेरियल जो है वो ठंडा हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है इस सारे मटेरियल को पैन से निकाल के इसके अंदर प्लेट में रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके जो है वो छिलके जो है वो इजीली टमाटर के उतर जाएंगे, और मैं इन छिलकों को आसानी से उतार रही हूँ। अच्छा जी, 1 बाय 1 मैंने जो है टमाटर के सारे छिलके जो है वो उतार लिए हैं, और ये इजीली उतर जाएंगे, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा पका लिया हुआ है, तो अब ये उतर जाएंगे। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी कि पहले मैं लहसुन को और हरी मिर्चें जो हैं पहले उनको कूट लूँगी, पीस लूँगी, और टमाटर को बाद में सबसे एंड पे जो है वो इसको ऐड करूँगी। अब यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पीस लिया है। अब मैं साथ ही जो है वो धनिया और पुदीना ऐड करूँगी। धनिया को भी मैंने धो लिया था, पुदीने को भी मैंने धो लिया था, और इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है किसी कपड़े से, ताकि जो है वो पानी जो है इस सारे मटेरियल में ऐड ना हो जाए, क्योंकि हमने पानी जो है वो यूज़ नहीं करना, और ना ही हमें पानी की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है ये चटनी ख़राब हो जाएगी। इसको आप सेव भी करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम सिरका भी ऐड कर सकते हैं। बाद में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या ऐड किया है, जिससे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून जो ना भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड किया है, और जो ना 1 टीस्पून ही मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। अच्छा जी, यहाँ पे स्पाइसेस जो है वो अपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये वैसे मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ही जो है सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से पीस लूँगी सारे स्पाइसेस को, और यहाँ पे देखें जी, मैं इसको जो है धनिया और पुदीना और लहसुन और हरी मिर्चों को जो है वो स्पाइसेस ऐड करके इसमें पीस रही हूँ। अब ये मेरे पास जो है वो आमचूर था, आप यहाँ पे जो है वो अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आमचूर जो है वो 1 टीस्पून ही ऐड किया है। अब मैं इसको ऐड करने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। अब यहाँ पे देखें जी, मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, और इसको मैंने अच्छे तरीके से ही पीस लिया है। अभी भी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं। आप प्लीज़ इस रेसिपी को फुल देखा करें, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन का जो ना हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब जो है ये मैंने जो है वो हाफ़ प्याज लिया है, छोटा सा आधा प्याज लिया है, और इसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, बहुत ही बारीक बारीक कर लिया। इसको मैं तो डायरेक्ट भी डाल सकती थी, लेकिन जो है वो प्याज में फिर पानी होता है, तो मैं हमने प्याज का पानी जो है वो खुश्क करना होता है। अब मैं प्याज के पानी को जो है वो विदाउट किसी ऑयल के जो है वो मैं इसके पैन के अंदर वैसे ही जो है वो इसको सौते कर रही हूँ, ताकि हमारा जो है प्याज का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए।
इसको आपने जलाना नहीं है, ना ही आपने इसको डार्क ब्राउन करना है। ज़रा सा इसका लाइट कलर होना शुरू हो जाए तो आप इसको जो है उस चटनी में ऐड कर लें। आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है हमने क्योंकि चटनी सेव करनी है तो इस वजह से मैंने जो है थोड़ा सा इसको सौते कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो है जो मैंने जो है वो प्याज जो है वो ऐड कर दूँगी। अब ऐड करने के बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद एक और अभी इंग्रेडिएंट है जो इसमें जाएगा, जिससे इसका जायका जो है वो और दुबाला हो जाएगा। अब जी हमने क्या किया है कि हमने जो है वो लेमन लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है वो इसके बीज जो है वो नहीं इसको यूज़ करने, इस वजह से मैं इसको जो है वो ऐसे निचोड़ रही हूँ। आप लेमन की जगह जो है वो सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर लेमन है तो लेमन ऐड कीजिएगा। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं इससे भी अच्छी जितनी भी वीडियोस बनाऊँ वो आप तक इजीली जो है वो पहुँच सके। अब मैंने एक खूबसूरत सा प्याला लिया है, और उसके अंदर जो है मैंने प्याले के अंदर जो है वो मैंने चटनी डाल दी है, और इसको मैं अच्छे गार्निश कर लूँगी जो है वो हरे धनिए और पुदीने के पत्तों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।